नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सभी प्रकार के पूजा पाठ को करने के लिए कुछ विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं और प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें प्रतिदिन की पूजा आराधना करनी चाहिए। सही नियमों को जानकर इन नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करने से इसका पूरा फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, देवी देवताओं के पूजा पाठ कभी भी अशुभ फल हमें नहीं देते। हम अपने आराध्य को जिस विधि से हम जानते हैं उस विधि से पूजते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो इससे भी वो प्रसन्न होते हैं। यानी कि जितना भी आपको बुद्धि है उस अनुसार भी अगर आप उनकी पूजा पाठ करते हैं तो उससे भी हम अपने आराध्य को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारी श्रद्धा। श्रद्धा से आप भगवान को एक पुष्प भी प्रतिदिन अर्पित करते हैं तो उसमें ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। आपको 56 भोग भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, आपको इन सभी चीज़ों से हटकर कुछ विशेष बातों का ध्यान अपने घर के मंदिर में अपने पूजा पाठ के दौरान अवश्य रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का मानना है कि घर में खुशहाली के लिए पूजा घर का उचित दिशा में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी घर में पूजा स्थान सबसे खास व महत्वपूर्ण होता है। यह वो स्थान होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। लेकिन यदि घर का पूजा मंदिर वास्तु के अनुसार न रहे तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। फिर आप चाहे जिस भी विधि से पूजा पाठ करें, आपकी पूजा पाठ कहीं ना कहीं अधूरी रहती है और फिर हम परेशान होते हैं कि घर में हम इतना पूजा पाठ करते हैं, होम इत्यादि कराते हैं, लेकिन इसका सही परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता। वहीं अगर पूजा का घर वास्तु के अनुकूल है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है और सकारात्मक ऊर्जाओं के बीच रहकर जब आप भगवान की सरल विधि से भी पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा पाठ जल्दी फलित होता है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए बहुत ही आवश्यक होता है कि आप घर के मंदिर की दिशा का विशेष ध्यान रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का पूजा मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दरअसल उत्तर पूर्व का दिशा ईशान कोण कहलाता है। ईशान कोण मतलब कि देवताओं का स्थान। इसी दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। अब आप बताइए कि जिस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है वहाँ पर आपने पूजा पाठ किया ही नहीं, वहाँ पर आपने धूप दीप दिखाया ही नहीं, और जहाँ पर देवी देवताओं का वास नहीं है वहाँ आप फोटो लगाकर धूप दीप दिखाते हैं, तो फिर आपको कैसे पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो फल प्राप्त नहीं हो रहा है जो आपको प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए घर के पूजा मंदिर को हमेशा ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। वास्तु शास्त्र की माने तो घर का पूजा घर बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह बेडरूम के अंदर न बनवाया जाए। पूजा मंदिर हमेशा उचित स्थान पर ही लगाना चाहिए। बेडरूम में पूजा का मंदिर लगाना वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। घर का मंदिर कभी भी किचन या बाथरूम से सटा हुआ ना हो। ऐसे दिशा में बना हुआ घर का मंदिर शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि पूजा घर कभी भी बाथरूम या किचन से लगाकर नहीं बनाना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन पर विपरीत असर पड़ता है। घर परिवार में अनावश्यक कलह की स्थिति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर बनाते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि पूजा घर का रंग कभी भी काला, नीला या लाल, नारंगी ऐसे रंगों का ना हो। घर के मंदिर का रंग हमेशा सफ़ेद, हल्का क्रीम या हल्का पीला रखना चाहिए। घर के मंदिर में जो आप देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतिमा या फोटो रखते हैं, इनका मुंह कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो और ना ही आप कभी पूजा करने बैठे तो आपका स्वयं का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो। ऐसा बहुत अशुभ माना जाता है, इसे करने से बचें, क्योंकि ये दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में घर के देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। साथ ही कभी भी घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। घर में अगर आप पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं तो यह बहुत अच्छा है। इससे आपके पूर्वज
प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन हमेशा घर के दक्षिणी दीवार पर ही घर के पूर्वजों की फ़ोटो या तस्वीर लगानी चाहिए। घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति को जब भी आप स्थापित करें तो हमेशा माता लक्ष्मी के साथ स्थापित करें और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की बाईं ओर आप गणेश जी को स्थापित करें। साथ ही घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की फ़ोटो या मूर्तियाँ जमा करके नहीं रखनी चाहिए। एक ही देवी देवता के 2-3 करके फ़ोटो आपको नहीं लगानी चाहिए। ना ही टूटी फूटी मूर्तियाँ या फ़ोटो घर के मंदिर में रखनी चाहिए। वहीं बात करें अगर शिवलिंग की, तो अगर आपकी शिवलिंग कहीं खंडित है तो फिर ऐसे में आप इस शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। अगर आपके घर में भगवान भोलेनाथ की कोई फ़ोटो है जो टूट गई है तो इसे आप बदल दें, लेकिन शिवलिंग अगर खंडित है तो आप इसकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसे बदल कर नया शिवलिंग ला सकते हैं, लेकिन नया शिवलिंग स्थापित करने के बाद पुराने शिवलिंग को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें। दोस्तों, प्रायः सभी के घर के मंदिर में शंख स्थापित होता है। सुबह शाम शंख को बजाने से घर की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा पनपता है। लेकिन शंख का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो शंख आप फूंक रहे हैं, यानी कि शंख को बजाने के बाद इसे हमेशा धोकर ही व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए। कभी भी जूठा शंख घर के मंदिर में ना रखें, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। साथ ही घर के मंदिर में जो आप पूजा का पाठ करते हैं वो हमेशा आसन पर बैठकर करना चाहिए। इससे अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। और जिस आसन पर आप बैठते हैं इसे सम्मान पूर्वक अच्छे से पूजा के बाद उठाकर साइड में रख देनी चाहिए। इस पर पैर नहीं लगाना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों, जो प्रायः बहुत सारे लोगों के घर में होती है कि जो भी आप दान दक्षिणा पैसे निकाल कर रखते हैं वह घर के मंदिर में जमा करके ना रखें। दान की चीज़ें जब आप निकालते हैं तो उसे आप तुरंत ब्राह्मण को पहुंचा दें या फिर उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाकर वो चीज़ें दान कर दें। आप उन्हें घर में जमा करके रखते हैं, ये बहुत ही बड़ा दोष का कारण बनता है। घर के मंदिर में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, ना ही झाड़ू लगानी चाहिए। आप घर के मंदिर को साफ़ करने के लिए कपड़ा गीला करके इस गीले कपड़े से घर को साफ़ करें, लेकिन झाड़ू ना लगाएं। घर के मंदिर में किसी प्रकार का कचरा जमा करके ना रखें, चाहे वह बासी फूल ही क्यों ना हो, उसे मंदिर में ना रखें, उसे निकाल कर घर से बाहर कर दें। घर के मंदिर के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी चीज़ आप जमा करके ना रखें। कई बार लोग तेल के बोतल या फिर गंगा जल के बोतल वगैरह सब जमा करके रखते हैं, या फिर कोई किताब रख देते हैं। कोई भी चीज़ आप घर के मंदिर पर भारी चीज़ें जमा करके ना रखें। घर के मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी वैसे ही साफ़ सुथरा और हल्का होना चाहिए जैसे कि मंदिर के बाकी हिस्सों को रखा जाता है। अब कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे घर में गंगा जल नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़, आप हमारे सनातन धर्म की पहचान है गौ, गंगा और गीता, तो इन चीज़ों से जुड़े रहिए। आप घर में गीता जी को स्थापित कीजिए, साथ ही आप घर में गंगा जल लेकर आएँ और इस जल को आप किसी पात्र में लेकर और फिर घर के मंदिर में स्थापित करें। और जब आपको लगे कि यह जल कम होने लगा है तो इसमें आप शुद्ध जल मिला दें, तो फिर पूरा जल जो है वह गंगा जल का ही रूप ले लेता है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा भी गंगा जल का व्यवस्था करके घर में गंगा जल जरूर रखनी चाहिए। तथा हर खास तिथि पर घर की साफ सफाई करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल में तुलसी पत्ता मिलाकर इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है तथा घर में सकारात्मकता आती है। घर में जब भी आप पूजा करते हैं तो आप सही समय पर पूजा करें। देखिए, आप कितनी देर पूजा करते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस समय पूजा करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सुबह की पूजा प्रातःकाल 8 बजे से पहले हो जाए और शाम को ठीक सूर्यास्त के समय घर के मंदिर में दिया लगा देना चाहिए, क्योंकि यही सही समय होता है पूजा पाठ का। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पूजा पाठ के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। घर के मंदिर में इन बातों का ध्यान सदैव रखना चाहिए। वैसे बातें तो बहुत सारी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।